अरे सुनो कोमल बेटा, सोने से पहले मेरे कमरे में पानी की बोतल और एक गिलास रख देना, रात को प्यास लगती है। ससुर जी कहते हुए अपने कमरे में चले गए और कोमल शांत बैठी रही, जिसे देखकर उसके पति ने कहा, कोमल, तुम भूल कैसे जाती हो? पापा ने तुमसे एक काम कहा था, तुम क्या इतनी सेवा भी नहीं कर सकती? कोमल की कोई प्रतिक्रिया न देख सचिन ने उससे कहा तो कोमल चुपचाप उठी और फ्रिज के पास जाकर बोतल निकाल ग्लास हाथ में लेकर खड़ी हो गई। अब मन में दुविधा थी कि कैसे जाए पापा के कमरे में। कोमल मन में सोचने लगी, आज दूर से रखकर ही आ जाएगी। यही सोचकर आज अपने ससुर के कमरे में पानी रखने गई और टेबल पर पानी रखकर कहा, पापा जी, पानी यहाँ रख दिया है। अरे यहाँ रखो ना कोमल, बिस्तर और लेते हुए ससुर जी ने इशारा करते हुए अपने बैग के पास रखने को कहा। जैसे ही कोमल बैग के पास आए, ससुर जी उसकी तरफ मुड़े और उसके हाथ से बोतल पकड़ी, जिससे उनका हाथ आज फिर कोमल के हाथ को छू गया था, जिससे कोमल घबरा गई। क्या हुआ पापा जी? कहकर कोमल ने बोतल छोड़ दी और बोतल नीचे गिर गई। अरे, मैंने सोचा तुमसे लेकर मैं ही रख दूं। ससुर जी ने नजरें उसके शरीर पर गड़ाते हुए कहा। कोमल बुदबुदाती हुई कमरे से चली गई। सरकारी सेवानिवृत्त ससुर जी दिन भर घर पर ही रहा करते। सास अब दुनिया में नहीं थी तो कोमल को ही हर चीज ससुर जी के हाथ में देनी पड़ती थी। कोमल दिन भर उनसे बचती रहती थी, परेशान सी उनकी निगाहों से बचती रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन हालातों से कैसे निपटे। शादी को कुछ ही समय हुआ था, इसीलिए सचिन को भी बता नहीं पा रही थी। कैसे किसी पिता के बारे में उसके ही बेटे से ऐसी बात बिना किसी सबूत के अभाव में कह देती। दिन भर बस ससुर जी से बचते रहना, अपने में ही कैद हो गई थी कोमल। कभी उनका किचन में आ जाना, कभी उसे आवाज देकर बुलाना, कभी अपने बैग पर बैठने को कहते, कभी उसके कंधे पर हाथ रख देना, जब देखो उसे स्पर्श करने की कोशिश करना। कोमल मन की बात सचिन को बता नहीं पा रही थी। वो बेटा था, इसलिए ये सब देख ही नहीं पा रहा था। एक दिन ससुर जी ने कहा, कोमल, हमारे पैरों में दर्द है तो जरा तेल लगा दो। अब कोमल को ऐसा कार्य कहा गया था जिसे वो करना नहीं चाहती थी कि किधर छुप जाए जो ऐसा न करना पड़े। सचिन भी घर पर नहीं था जो उससे करने को कह देती। कोमल को जाना ही पड़ा उस कमरे में और तेल लगाने लगी। जरा सा ऊपर मालिश कर दो कोमल, जरा और ऊपर। ससुर जी की बातें बढ़ती जा रही थी और कोमल खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी। तभी उन्होंने कोमल का हाथ पकड़ लिया उन्होंने और कहा, लाओ मैं बताता हूँ कि कैसे करनी है। काम कई कोमल की, अब क्या करे। जल्दी से हाथ छुड़ाया उसने। तभी सचिन आ गया। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा हूँ। पापाजी ने कहा। अरे सचिन, मेरे पैरों में दर्द है तो सोचा था कि थोड़ा कोमल दबा देगी तो आराम हो जाएगा। सचिन ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं पापा। लेकिन तुरंत पापाजी ने कहा, लेकिन बेटा तू ही कर दे अब, जब तू आ गया है। सचिन ने भी कहा, अच्छा पापा, मैं अभी आकर कर देता हूँ, बस अभी आता हूँ। कहकर सचिन कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। कोमल पीछे से गई और सचिन से बोली, सुनो सचिन, देखो पापा मुझसे कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सचिन ने कहा, अरे इसमें बुरा क्या लगना कोमल, तुम्हारे भी तो पापा ही हैं ना वो। अगर कर दोगी तो क्या हो जाएगा, और मेरे आते ही तो मुझसे ही कहा ना, मेरे पीछे तो मजबूरी है उनकी, तुम समझती क्यों नहीं हो। कोमल सचिन की बात से निरुत्तर हो गई, लेकिन भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि उस समय सचिन आ गया था। मगर अगली बार पापा किस हद तक जाएंगे, आगे क्या होगा, इन बातों के ख्याल से भी कोमल को डर लग रहा था। अब तो पापा की हिम्मत और बढ़ गई थी। कभी वह कहते, कोमल कुछ जरूरत हो तो हमसे मांग लिया करो बेटा। इस बेटा कहने के पीछे उनके विचार कितने गिरे हुए थे, ये कोमल ही समझ सकती थी। बाथरूम का दरवाजा जो ऊपर से थोड़ा खुला था, जिसे थोड़ा और ऊपर करवाने के लिए कोमल कितनी बार कह चुकी थी सचिन से, क्योंकि एक बार ऊपर से किसी को झांकते देख लिया था। ससुर जी के अलावा कौन हो सकता था, कोई और तो घर में था ही नहीं, कोई घर में बाहर से भी नहीं आ सकता था। कोमल अब दिन ब दिन सतर्क होती जा रही थी और ससुर जी की हिम्मत और हरकतें बढ़ती जा रही थी। अपनी ही बेटी जैसी बहू से कोई ऐसी हिम्मत कर कैसे सकता था। कोमल, जरा यहाँ सुनो, पापा जी ने कमरे से आवाज लगाई। कोमल ने बाहर से ही खड़े रहकर पूछा, जी पापा जी। अरे अंदर तो आओ, पापा ने कहा। कोमल बाहर से ही बोली, आप बताए पापा जी, मुझे कुछ काम था, किचन में थोड़ी जल्दी है। कोमल ने अंदर न आने का बहाना बनाया। तभी ससुर जी ने कहा, अच्छा चलो अब तो मैंने कर लिया, तुम जाओ। पापा ने कोमल को वापस भेज दिया। कोमल जो कि हर रोज थोड़ी देर दोपहर में सोया करती थी, तो वो ऐसे ही आज भी रोज की तरह सोई थी।
दरवाजा अंदर से बंद भी किया था। नींद में उसे लगा कि कोई उसके बगल में है। नींद में ही उसके मन में आया, सचिन, अरे नहीं, सचिन कैसे आएंगे दिन में ऑफिस से। ये ख्याल आते ही वो तेजी से उठ बैठी। पापा आप। पापा को अपने बिस्तर पर देखकर चौंकी थी वो, बहुत घबराई हुई थी। कपड़े ठीक करती हुई बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई थी कोमल, कभी दरवाजे को देख रही थी, कभी पापा की तरफ। अरे, मैं यहाँ कैसे? शायद मैं नींद में आ गया। हद हो चुकी थी आज, कोमल ये सुनकर बिफर पड़ी थी। पापा, मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। आपके बेटे की बहू हूँ मैं और आपकी बेटी के भी समान हूँ। गुस्से से भरी थी कोमल और अब उसकी आंखों में वह गुस्सा नजर आ रहा था। तभी अचानक कुछ हुआ। अरे, इधर तो सुनो। पापा ने कोमल का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो कोमल कमरे से बाहर भागी। कोमल कमरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। पापा आप मेरे कमरे से बाहर आइए। आप ऐसे निकलेंगे, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। सोचिए जरा, अगर मैंने सचिन को बताया तो क्या होगा? क्या आपकी निगाहें बेटे के आगे शर्म से नहीं झुक जाएंगी? बेटे की पत्नी को छूने की कोशिश करते रहे आप और आज तो सारी हद ही भूल गए। कोमल खूब ताकत से चिल्ला रही थी, वो भी आंगन में खड़े होकर। कोमल चुप हो जा, पड़ोसी झांकने लगेंगे। ससुर जी ने इधर उधर आंगन में देखते हुए कहा। कोमल दहाड़ने लगी। क्यों, अब आपको इज्जत की परवाह हो गई अपनी बहू के साथ? ऐसा करते ख्याल नहीं आया था आपको? तभी बाहर से सचिन की आवाज आई। कोमल क्या हुआ? घबराए हुए सचिन की आवाज थी। कोमल सुनते ही बाहर भागी दरवाजा खोलने के लिए। सचिन पुकारते कहते ही वह भागकर सचिन से लिपट गई। सचिन ने कोमल को संभाला, उसके आंसू पोंछे। उसे एक तरफ बैठाकर पापा के पास गया। सचिन ने पापा से पूछा, क्या हुआ है यहाँ? ये रो क्यों रही है? सचिन ने पापा ने उल्टे इल्जाम कोमल पर डालकर कहा, कुछ भी नहीं, मुझसे लड़ रही है आज ये, इससे ही पूछ जरा, जाने क्या क्या बोलती जा रही है, मेरी उम्र का ख्याल नहीं है इसको। सचिन जोर से चीखा, क्या पूछूं अब इससे? आपने मेरा मुंह शर्म से नीचा करवा दिया है, कुछ कहने के लायक नहीं बचा हूं मैं। सब सुन चुका हूं मैं दरवाजे पर, आप बाप हो या? कहकर सचिन उनको घूरने लगा और फिर कोमल से बोला, चलो कोमल, खड़ी हो जाओ, बैग पैक करो। ये घर इस लायक नहीं और पापा अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा तमाशा ना हो तो आप चुप रहिए। सबको आपकी हरकतें बताने में मुझे देर नहीं लगेगी। सचिन के पापा अब नजर नहीं मिला पा रहे थे। उधर कोमल ने जाने कितनी बातें सचिन को बताई जिन पर आज सचिन ने भरोसा कर लिया था और उसकी आंखों में खून खौल रहा था। 1 घंटे बाद ही दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें सचिन ने 2 बैग रखे और कोमल को बैठ गया। पापा जी बोले, ऐसे कैसे जा रहा है? समाज क्या कहेगा? सचिन ने कहा, समाज आपकी गंदी हरकतों पर भी कहेगा, इसीलिए खामोश ही रहिए। कहकर सच्ची कोमल को लेकर चल दिया और ससुरजी बस देखते ही रह गए। जब रिश्तों की मर्यादा ही नहीं रखी तो अब कर भी क्या सकते थे। ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये कहीं घट रही होती हैं, कहीं कोई सह रही होती है। घर की इज्जत संभालते संभालते वो कितना सहती है, उस पुरुष का क्या जो इस आड़ में ऐसे खेल करता है। स्त्री के मुंह खोलने पर उसकी इज्जत तार तार होती है तो वो सह नहीं पाता, लेकिन करने से बाज भी नहीं आता। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।